एक बार भगवान बुद्ध के उपदेश श्रवण के पश्चात एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, हमेशा सीधे लोगों को क्यों सताया जाता है? हमेशा अच्छे लोगों पर ही बुराई का लांछन क्यों लगाया जाता है? हमेशा सीधे सरल लोग ही समाज में निंदा का पात्र बनते हैं। अच्छे लोगों पर ही अधिक मुसीबतें आती हैं। अच्छे लोगों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा दुख, पीड़ा एवं यातनाएं सहनी पड़ती है। हे बुद्ध, आखिर ऐसा क्यों? मैंने अपने जीवन में जिनका जिनका भला किया, आज वही लोग मुझे गांव में बदनाम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने उसे हल्के मुस्कुराते हुए शब्दों में कहा। एक मुसलमान काजी जंगल में विचरण करने के लिए निकला। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, उसने देखा एक बहुत सुंदर गाय जिसका कोई स्वामी नहीं था। उसने फौरन ही अपने म्यान में से तलवार निकाली और गाय को काटने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो मुसलमान काजी गाय के निकट पहुंचा, गाय ने ऊंचे स्वरों में उससे कहा, रुको काजी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं समाज को दूध देती हूँ। तुम्हारे बच्चे ने मेरा दूध पिया है। समाज के लोग मेरे दूध पीते हैं। मेरे गोबर से समाज में कई सारे पूजा पाठ होते हैं। मेरे मूत्र से कई सारे रोगों का इलाज किया जाता है। मैं शांति प्रिय जानवर हूँ। मैं किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाता। मुझसे जितना संभव होता है मैं इस समाज का भला ही करता हूँ। फिर तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? इस जंगल में और भी जानवर हैं। वो देखो, मेरे नज़दीक ही एक शेर बैठा है। तुम उसे क्यों नहीं काटते? समाज को उससे कोई लाभ नहीं। तुम उसे काटकर अपनी प्यास शांत कर लो। अपनी मांस की भूख शांत क्यों नहीं कर लेते? मुसलमान काजी ने कहा, अगर मैं उस शेर के निकट भी जाऊंगा तो वो मुझे अपना भोजन बना लेगा। मैं तुम्हें इसीलिए काट रहा हूँ क्योंकि तुम शांत स्वभाव की हो। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा मांस अत्यंत कोमल, अत्यंत सुस्वादु है। इतना कहकर उस काजी ने गाय के गले को तलवार से काटकर अलग कर दिया। बुद्ध की ये कथा सुन उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप ये कहानी सुनाकर मेरा अपमान ही कर रहे हैं ना? क्या आप यही कहना चाहते हैं मैं भी उस शेर की तरह बन जाऊं, समाज का हिंसा करूं, समाज को हर तरह से लूटूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, उस गाय का ये स्वभाव है। वो हमेशा दूध देगी। वह चाह कर भी पानी नहीं दे सकती है। वो जब भी देगी दूध ही देगी। ये उसके स्वभाव में है। वो चाह कर भी किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकती है। ये उसके स्वभाव में है। वहीं दूसरी ओर जिस काजी ने उसके गले को काटा है, उसने अपनी मन की गुलामी की है। अपने मांस के प्यास को मिटाने के लिए उसने ऐसा किया है। जिस गाय का दूध पीकर उसमें इतनी शक्ति आई कि वो गाय को काट सके, ऐसा कुकर्म करने के बाद उसे 1000 जन्मों तक भूत की योनि में रहना होगा। एक मन की छोटी सी इच्छा पूरी करने के कारण उसे 1000 जन्मों तक भूत प्रेत की योनि में जीवन व्यतीत करना होगा। इस संसार में अच्छाई और बुराई दो ही चीज है। अगर तुम अपने मन को अच्छाई के रास्ते पे लगाओगे तो ये तुम्हारा मन अच्छाई को ग्रहण करेगा, और वहीं अगर तुम मन को बुराई में लगाओगे तो ये मन तुम्हें बुराई की ओर खींच के ले जाएगा। बुराई का परिणाम दुख होता है और अच्छाई का परिणाम सुख होता है। जिस काजी ने उस गाय के गले को काटा, अगर वो चाहता तो उस गौ की सेवा कर पुण्य की भागी बन सकता था, लेकिन उसने बुराई को चुना। आज न तो कल उस गाय की मृत्यु तो होती ही, लेकिन उसकी मृत्यु की वजह वह काजी बना, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम समाज का भला करते हो, तुम ऐसा करो। जो लोग तुमसे झूठ कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारी निंदा की है, वो
अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा भला ही कर रहे हैं। अपने स्वभाव से पीछे मत हटना, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा तुम सही थे और वो गलत थे। इस दुनिया में कोई भी चीज़ क्षण भर में नहीं होता, हर चीज़ को वक्त चाहिए। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने भी तुम्हें धोखा दिया है, आज ना तो कल वो इसके पात्र जरूर बनेंगे। उन्हें भी कोई ना कोई धोखा देगा, वो भी किसी लोगों के द्वारा मूर्ख बनाए जाएंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचना होता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। मृत्यु की डोर उसे अपनी ओर खींच रही है। अब फैसला उस व्यक्ति के हाथों में है, वो अच्छे कर्म करते हुए मरना चाहता है या फिर बुरे कर्म करते हुए। अगर वो अच्छे कर्म करके मरेगा तो मृत्यु के बाद उसे सुख होगा और जन्म भी उसकी अच्छाई में होगी। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जो मृत्यु तक मरते हुए बुरे कर्मों को ही किया, वो मृत्यु के बाद भी दुखी रहेगा और जब वह जन्म लेगा तो भी उसका जन्म दुख में ही होगा और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसे भोगना ही होगा। अच्छा कर्म और निर्दोष मन तुम्हें सुख तक लेके जाता है, बुरा कर्म और गंदा मन तुम्हें दुख तक लेके जाता है। हमेशा अपने मन को पवित्र रखना, पवित्र मन से ही पवित्र काम हो सकते हैं। भगवान बुद्ध की ये सारी बातें सुन उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म की शुरुआत करता है, उसके साथ बुराइयां खुद ही होने लगती है। उसके साथ बुरी घटनाएं, बुरे लोग खुद ही मिलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म को करता है तो लोग उसकी निंदा करते हैं और जलने वाले लोग उसे समाज में मजाक बना देते हैं, उसे नीचा गिराने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उनकी बुराइयों को देखकर अच्छाई के रास्ते पर चलना छोड़ देता है तो ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है। वैसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सारी कठिनाइयों, सारी समस्याओं का सामना करते हुए उसी रास्ते पर निरंतर चलता रहता है, आज न तो कल सारे लोग उसे समझ जाते हैं, सारा समाज उसकी प्रतिभा को जान लेता है। किसी भी कार्य को सफल होने में वक्त लगती है। जो इस वक्त को धैर्य के पात्र में संभाल कर रख लेता है, वही सफलता को हासिल करता है। आशा करता हूँ आप इस कहानी के मर्म को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।